लेसन नंबर 5 अक्षरों का महत्व। शब्दार्थ, तादाद, संख्या, मूल, जड़, जहू और चारों ओर, धातुक, प्रतीक, संकेत, सिलसिला, क्रम, कौम, जाति, लिपियां, ध्वनियों अथवा भाषा लिखने का ढंग, प्रागैतिहासिक, इतिहास के पहले का जीवन, विलोम शब्द, आदि, अनादि, देश, विदेश, छोटा, बड़ा, धरती, आकाश, पुरानी, नया, ज्ञान, अज्ञान, मुश्किल, आसान, वचन बदलिए, पुस्तक, पुस्तकें, पत्थर, पत्थरों, गांव, गांव, किताब, किताबें, कहानी, कहानियाँ। निबंध से। फर्स्ट वन, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नया युग की शुरुआत हुई? उत्तर, अक्षरों के साथ एक नया युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी को अक्षरों की खोज से इस इतिहास को जान पाए। इससे पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ ले गई। सेकेंड वन, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। उत्तर, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों और आदमियों का चित्र। इन चित्रों संकेतों के बाद भाव संकेत आत्मीयता आए, जैसे एक छोटे वस्तु के चाहों और किरणों की धातुक रेखाएं खींचकर यहाँ सूर्य का चित्र बनाया जाता है। बाद में यही चित्र तप या धूप का धातुक बन गया। इस तरह भाव संकेत आत्मीयत्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उपस्वर्ग और प्रत्यय व्याकरण। उपस्वर्ग जो शब्दांश मूल शब्दांश के प्रारंभ में जोड़कर उनके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपस्वर्ग कहते हैं। उपस्वर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। वे केवल शब्दों से पूर्व जुड़ सकते हैं। इनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। उपस्वर्ग शब्द आ, आंचल, अस्ताय, अनु, अनुभव, अनुस्वर। विदेश, विजय, प्रचार, प्रबल, परा, पराजय, पराक्रम, भरभय, भरपेट, भरपूर, अनजान, अनमोल, काम, कामकाज, कम उम्र, अधिकार, अधिपति, चौराहा, चौसम। प्रत्यय जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपस्वर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश है। दोनों को ही जोड़कर नए शब्द का निर्माण किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर है। प्रत्यय शब्द आन, उड़ान, लगान, आई, लिखाई, पढ़ाई, वाई, सुनवाई, हलवाई, इया, बढ़िया, घटिया, पन, बचपन, लड़कपन, वान, बलवान, दयावान, वाला, दूध वाला, पान वाला, आलू, दयालु, कृपालु, कर, पढ़कर, सुनकर, इया, भारतीय, मानवीय। प्रश्नोत्तर। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाके तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर,
तीन अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि का चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। 4th, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। उत्तर, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनियों की संगठित इकाई से अक्षर बनते हैं। अक्षर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किया जाते हैं। अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना करना असंभव है। भाषा और अक्षर एक दूसरे से पूरक है। 5th, पुराने ज़माने में लोग यहाँ सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। अनुमान लगाओ और बताओ। उत्तर, पुराने ज़माने में लोग यहाँ सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। उनके पास उनके इतिहास नहीं था। वे सोचते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी कर सकता है। इस धरती की प्रति वस्तु उसी ने बनाई है। लोग जिस वस्तु के विषय में जानते नहीं थे, उसे ईश्वर की देन मान लेते थे। 6th, कल्पना करो यदि हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो क्या होता। उत्तर, यदि हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हम अपने इतिहास को जान नहीं पाते। हमें पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ सीख नहीं पाते। हमारा विकास तेजी से ना होता। भाषा की बात। आनंदी काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यहाँ शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जुड़ने से बना है। इसे उपस्वर्ग कहते हैं। इन उपस्वर्ग को अलग करके मूल शब्द को लिखकर उनका अर्थ समझाओ। असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिश्चय। उत्तर, उपस्वर्ग मूल शब्द का अर्थ। असफल, असफल, जो सफल ना हो। अनुचित, उचित, जो उचित ना हो। अपरिचित, अपरिचित, जो परिचित ना हो। अदृश्य, अदृश्य, जो दिखाई ना दे। अनावश्यक, आवश्यक, जो जरूरी ना हो। अनिश्चय, इच्छा, बिना रुचि के। 2nd, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है, पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसना शुरू किया। क्यों में रेखांकित अंश साल संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो 7 संख्या वाले शब्दों के अलावा तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। रेखांकित हिस्से परिणामवाचक विशेषण है क्योंकि इनका संबंध तोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़े। खाली स्थानों में वाक्य में दिए गए तोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। 3 उत्तर, 3 टोकरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफ़ी, 5 किलो बाजार, 1 लीटर दूध, 3 चम्मच तेल।